हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अपने चैनल सोशल साइंस का अड्डा। देखो ये क्या है, आप इसको जानते हैं? देखा है कभी? देखा भी है, जानते भी हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। आप जानते हैं ये क्या है? ये है ग्लोब, यानी हमारी अर्थ का एक मॉडल कि हमारी अर्थ कैसी है। और इस ग्लोब को देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आपको क्या पढ़ाने जा रही हूँ। तो हम आज से पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ये ग्लोब है जो कि हमें दर्शाता है कि हम कहाँ हैं, हम पृथ्वी के किस हिस्से में हैं। पृथ्वी या अर्थ सिर्फ भारत नहीं है, भारत के अलावा जितना भी पूरा जो वर्ल्ड है, जिसमें कि महासागर हैं, महाद्वीप हैं, उपमहाद्वीप हैं और रिवर्स हैं, पहाड़ हैं, मैदान हैं, ये सब हमारी अर्थ का एक हिस्सा है। और जहाँ जहाँ मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ वहाँ पॉपुलेशन है, वहाँ वहाँ लोग बस गए, और जहाँ जहाँ लोग बस गए वहाँ उन देशों का नाम पड़ गया। और ये जो अर्थ है, जो भूगोल है, जो ये ग्लोब है, जो अर्थ है, इसमें अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हम ज्योग्राफी का या भूगोल का आधार समझ लेते हैं, उसका बेस समझ लेते हैं, उसकी बेसिक नॉलेज या मोस्ट नॉलेज जो एक नींव होती है, एक जड़ होती है, एक बेस होता है, वो इस ग्लोब को समझने से ही आ जाता है। सबसे पहली क्लास में इस ग्लोब को लाने का मेरा जो मेन मकसद है वो यही है कि हमारा इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हो। हमने हर जगह इस ग्लोब को देखा है, आपने भी देखा होगा, लोगों के ऑफिसेज में, प्रिंसिपल के रूम में, लैब्स में, लाइब्रेरीज़ में। क्यों रखा होता है ये? हम इसे देखते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमने कभी इसको बहुत डीपली देखने पढ़ने की कोशिश नहीं की। अगर आप इस ग्लोब को समझेंगे तो आप आधे से ज़्यादा ज्योग्राफी समझ लेंगे। चलिए, तो आज जो मेरा टॉपिक है वो यही है ज्योग्राफी में कि व्हाट इज़ ग्लोब। ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ ए 3-dimensional मॉडल ऑफ द अर्थ। 3-dimensional मॉडल ऑफ द अर्थ और अनदर राउंड बॉडी दैट इज स्फेरिकल इन शेप। ठीक है, इसकी गोलाकार शेप है, 3 डायमेंशन में बना हुआ है, और इसका जो राउंड इसकी बॉडी है। इसके अलावा इसका यूज़ क्या है? ग्लोब क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्लोब्स आर यूज टू रिप्रेजेंट द सरफेस, यानी पूरा इसका फीचर्स। इसमें क्या क्या है? डायरेक्शंस, इसमें जो लाइनें होती हैं वो डायरेक्शंस दर्शाती हैं, एंड डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट और अदर सिक्रेटियल बॉडी मोर एक्यूरेटली देन ए फ्लैट मैप। ठीक है, मैप की तरह ये काम करता है। ये जो ग्लोब वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज के ग्लोबस से लिया गया है, और जिसका मीनिंग होता है स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार। आप भी देख रहे हो गोलाकार सॉरी, आप ये देखिए कि ये टेढ़ा सा होता है, हल्का ना, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो टेढ़ा क्यों होता है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो हल्की सी झुकी हुई है, टेढ़ी है, तो इसीलिए इसको हल्का सा टेढ़ा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, आपके सामने पेश किया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस ग्लोब से ही कुछ बताने की कोशिश करूंगी, जिससे आप इसको थोड़ा सा समझ पाएँ। आपने देखा होगा ये जितना भी ब्लू है, इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। देखिए, ब्लू है, मोस्टली ब्लू है। इसके बाद ये कुछ कलरफुल जगहें हैं, आप देख रहे हैं, कलरफुल जगहें हैं ये। और इसके अलावा इसमें कुछ लाइंस हैं, इसमें कुछ लाइंस भी दिखाई दे रही हैं। एक ये पूरी लाइन है जो बीच में है, बीच को इसको काटती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो ग्लोब है, जो ये ब्लू है, जितना भी ये ब्लू है, ये है पानी जो कि महासागरों के रूप में पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, हमारा वाटर है। हमारे यहाँ मोस्टली वाटर है, बहुत सारे महासागर हैं, और जब इसे आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे इसमें ये पूरा, वो आपको अभी जब आप एक एक ग्लोब अपने सामने रखिएगा और फिर उसको देखिएगा, जैसे उत्तरी प्रशांत, नॉर्थ प्रशांत
वो है महासागर है यहाँ पर। इसके अलावा नॉर्थ में फिर ये एक महासागर है, और इधर आप नीचे देखेंगे तो ये नीचे हिंद महासागर है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो साउथ में है एक महासागर नीचे जाके। तो इस तरह से आप देखिए जितना भी ब्लू एरिया है, जितना भी इसमें ब्लू है वो सब वाटर है, वो सब पानी है, ठीक है। अब इस पानी के बीचों बीच जहाँ पर भी हमें कलरफुल जगह दिख रही हैं, ये हैं मैदानी हिस्से यानी प्लेन एरियाज़, और जंगल के एरियाज़ जिसमें कि आप फॉरेस्ट देखते हो। इसमें अब ये पूरा अर्थ है, इस अर्थ में जगह जगह लोग मतलब पॉपुलेशन बसी हुई है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये वाला येलो आप देखेंगे ग्लोब में तो आपको दिखेगा, ये है रूस, रशिया। पहले ये सोवियत राज्य संघ होता था, लेकिन इसके टुकड़े हो गए तो ये पूरा, तो ये रशिया हो गया है। इसके नीचे अगर हम आप आते हैं, ये मंगोलिया हो गया, ये हो गया चाइना, और इसके नीचे ये थोड़ा सा क्लोज करेंगे तो ये हो गया इंडिया, जो कि येलो शेप से दिखाया है। यानी पूरे अर्थ पे हम सिर्फ इतनी सी जगह में हैं, हमारा देश इतनी सी जगह में है। यहाँ आप नीचे देखते हैं, आप देखिए समुद्र के बीचों बीच एक और महाद्वीप हो जाता है, और ये है ऑस्ट्रेलिया, है ना। यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगर हम यहाँ आते हैं तो ये हो गया जिस अमेरिका की आप लोग बात करते हैं, हम लोग करते हैं, ये पूरा अमेरिका है, लेकिन ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। इधर हम आते हैं तो ये आ जाता है अफ्रीका, नीचे इस लाइन से नीचे आके अफ्रीका है। अफ्रीका भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है, और सॉरी ये अफ्रीका नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। अफ्रीका यहाँ आ जाता है, ये भी नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है। और फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया खुद 3 हिस्सों से, 3 एरियाज से हम लोग पानी से घिरे हुए हैं। यहाँ पर एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ हिंद महासागर है, ऊपर से हम लोग नेपाल, भूटान, चाइना इनसे जुड़े हुए हैं। अगर आप इस मैप को ढंग से देखेंगे तो आपको हमारी बाउंड्रीज़ जो हैं, हमारी जो सीमाएं हैं, किस किस देश के, कौन कौन सा देश हमारे आसपास है, वो भी दिखाई देगा। इवन ये जो ग्लोब है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके एक एक चीज़ को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारे आसपास कितने देश हैं, हम कौन से हिस्से में बसे हुए हैं, कौन से एरिया में बसे हुए हैं, और पूरी जो अर्थ है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। इससे ये पूरा ज्योग्राफी है, ये पूरा ज्योग्राफी है। अगर आप इसको थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक बार मेरे कहने से इस ग्लोब को आप ज़रूर देखें, और इसमें जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। पहले मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप इस ग्लोब को देखें, इसको थोड़ा सा रीड करें, और फिर हम इसके साथ में मज़े से आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा ज्योग्राफी हम इस ग्लोब से ही समझ लेते हैं, जिससे आप डरते हैं कि ये लाइंस कैसी हैं, ये वाटर कैसा है, कितना वाटर है, क्या है। ये फैक्ट्स मैं नेक्स्ट क्लासेस जब आएंगी बड़ी तो उसमें पढ़ाऊँगी। इस क्लास के लिए मुझे लगता है ग्लोब को मैं इतना ही इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, क्योंकि ग्लोब को आपकी क्लास में ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा ग्लोब को इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी था, तो मैंने कराया। अब आप इसको इंटरेस्ट लेके देखिए, है ना, कि ये रखने की चीज़ नहीं है। इसमें अगर आप रीड करेंगे, बहुत थोड़े से समझेंगे, इसको ढूंढेंगे कि इसमें कहाँ पे क्या चीज़ है, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। और इंटरेस्ट लेते हुए ग्लोब को आप रीड कीजिए, इसमें चीज़ों को ढूंढिए, कौन सा देश कहाँ है, कौन सा रिवर कहाँ है, कौन सा महासागर कहाँ है, और हम कहाँ पर बैठे हुए हैं, और अदर जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर, उनका डिस्टेंस हमसे कितनी दूरी पर है, ये आपको सब इस पे मिल जाएगा। और बड़ा मज़ा आएगा जब आप इसको अपने हाथ में लेके ऐसे पढ़ेंगे और देखेंगे। 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से इंटरेस्ट आएगा। तो आज के लिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी ज्योग्राफी को, क्योंकि ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले ग्लोब को मुझे दिखाना ज़रूरी था, ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बने और इसको आप जानें। और ये सारी चीज़ें हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे, और जो भी आपके ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं उनको मैं लेके चलूँगी। तो आज के लिए मैं कोशिश करूँगी इतना ही है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ हो तो आप मुझे लाइक कीजिए, आप मुझे व्यूज़ दीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और कोशिश करूँ
कि मैं और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। थोड़ी सी आपको लाइट्स की प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे सेटअप ठीक हो जाएगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएंगी और फिर और अच्छी मॉडल्स और चार्ट्स के साथ में मैं आपके साथ क्लासेस शेयर करूँगी और आपको समझाऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।